भारत एक ऐसा देश जहां महलों की चमक के पीछे भूख की सच्चाई छिपी रहती है। यहाँ इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं बनता, बल्कि उन गुमनाम लोगों से भी बनता है जो बिना ताज बिना ताकत अपने हौसलों से समय को चुनौती देते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके पास ना पढ़ाई थी, ना पैसा, ना सत्ता, ना सहारा, लेकिन उसके पास था उसका दृढ़ संकल्प और एक ऐसा दर्द जिसने उसे पत्थर से लड़ना सिखा दिया था। यह कहानी है दशरथ मांझी की, जिसे दुनिया आज माउंटेन मैन और भारत पर्वत पुरुष के नाम से जानता है। यह कहानी हमें ले जाती है बिहार राज्य के गया जिले में बसे एक छोटे से गांव गहलोर में। आज भले ही यह गांव नक्शे पर दिखाई देता हो, लेकिन आज से लगभग 90 साल पहले गहलोर सिर्फ एक नाम था। गरीबी, पिछड़ेपन और संघर्ष का। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, टूटे हुए रास्ते, ना अस्पताल, ना स्कूल और ना ही कोई सरकारी सुविधा। गांव के लोग किसी और दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भाग्य से कटे हुए थे। इसी गहलोर गांव में लगभग 1934 के आसपास एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम था दशरथ। यह नाम भले ही रामायण के एक महान राजा का हो, लेकिन इस दशरथ का जीवन राजमहलों से नहीं बल्कि झोंपड़ी से शुरू हुआ था। दशरथ मांझी एक मूसर परिवार में जन्मे थे। मूसर समाज भारत के सबसे गरीब और सबसे ज़्यादा बिछड़े हुए परिवारों में आता है। इतना नीचे कि कई बार उन्हें इंसान की तरह भी देखा नहीं जा सकता। उनका काम था खेतों में मजदूरी करना, चूहे पकड़कर खाना, पत्थर तोड़ना और दूसरे के खेतों में पसीना बहाना। लेकिन उनके हिस्से में कभी ना तो शिक्षा थी, ना उनके हिस्से में सम्मान था, ना उनके पास जमीन थी, ना ही उनकी आवाज़ कोई सुनता था। दशरथ मांझी इसी सच्चाई के बीच जन्मे थे। दशरथ का परिवार बेहद गरीब था। उसके माता पिता रोज़ मजदूरी पर जाते थे। आज काम मिला तो खाना मिल जाता था, लेकिन जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन उन्हें भूखा सोना पड़ता था। उनका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था, जो कि बारिश में टपकता था और गर्मी में जलता था। उनका बचपन खिलौनों के बिना और सपनों के बिना बीता। दशरथ कभी भी स्कूल नहीं गया था। उसके हाथों में किताबों की जगह फावड़ा था और कॉपियों की जगह कुल्हाड़ी, और किस्मत में था पत्थरों को तोड़ना। छोटी उम्र में ही उसे समझ आ गया था कि ज़िंदगी सवाल नहीं पूछती, ज़िंदगी जवाब मांगती है, वो भी मेहनत के रूप में। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो दशरथ काम पर जाते थे। दशरथ ने बचपन में ही जातिगत भेदभाव को देखा था। ऊंची जातियों के द्वारा उसे नीचे बैठाए जाना, अपमान सहना, गालियां सहना और अपना हक छीने जाना, सब कुछ दशरथ मांझी चुपचाप सहते रहते थे। उनके अंदर ना कोई गुस्सा था, ना ही कोई अपमान, बस एक ही आदत थी उनके पास, जो थी सहने की। गहलोर गांव के पास एक विशाल पहाड़ पड़ता है। वो पहाड़ एक गांव और शहर के बीच की दीवार था, जो कि अस्पताल से दूरी का कारण था, शिक्षा से दूरी का कारण था और विकास से भी दूरी का कारण था। गांव से बाहर जाने के लिए लोगों को 55 से 60 किलोमीटर तक घूम के जाना पड़ता था। अगर लोग कभी बीमार हो जाते तो भगवान भरोसे रहते। यही पहाड़ दशरथ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा किरदार बनने वाला था। हालांकि तब किसी को यह नहीं पता था। जैसे जैसे दशरथ बड़े होते गए, मजबूरी बढ़ती गई। वो पत्थर तोड़ते थे, सड़क बनवाने के लिए ठेकेदारों के लिए काम करते थे और खेतों में भी मजदूरी करते थे। वो दिन भर पसीना बहाते थे और रात को थकान में सो जाते थे। लेकिन दशरथ में एक खास बात थी, वे काम से कभी नहीं डरते थे। दशरथ ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन बहुत महसूस करते थे। यह वही दशरथ मांझी है जिन्हें दुनिया आगे चलकर पर्वत पुरुष कहेगी। लेकिन अभी वे सिर्फ एक गरीब मजदूर हैं, जो कि समाज के अनदेखे हैं और सरकार को भूले हुए हैं। अभी उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी है, एक ऐसा मोड़ जो दर्द से पैदा होता है और इतिहास बन जाता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। गरीबी में पला बच्चा कब जवान हो जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। दशरथ मांझी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बचपन की मजदूरी धीरे धीरे जवानी की जिम्मेदारी बन गई। अब दशरथ पूरी तरह से एक मजदूर बन चुके थे। शरीर मजबूत हो चुका था, हाथों में ताकत थी, लेकिन जेब अभी भी खाली था। उसका जीवन सुबह सूरज से पहले शुरू होता और शाम को अंधेरे में ख़त्म होता, और यही मजदूर की पहचान होती है। जवान होने के बाद भी दशरथ की हालत नहीं बदली, क्योंकि वह वही जाति से आता था और गरीब था और अधिकार उन्हें मिले नहीं थे। ऊंची जातियों के लोग उनसे मजदूरी करवाते थे। उन्हें इंसान नहीं बल्कि अपना औजार समझते थे। दशरथ चुप रहते थे, क्योंकि चुप रहना ही उनके लिए जिंदा रहने का तरीका था। अब उनके जीवन में एक नया मोड़ आना बाकी था। उसी दौर में दशरथ मांझी की शादी हुई थी फाल्गुनी देवी से।
यह शादी रस्मों से नहीं बल्कि हालात से हुई थी, लेकिन इसमें जो सबसे कीमती चीज़ थी वह था उन दोनों का प्यार और समझ। फाल्गुनी देवी सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह शांत स्वभाव की थी, वो मेहनती थी और हालात को समझने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि दशरथ मांझी उसका पति है, वो गरीब है और उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन है। दशरथ मांझी के लिए फाल्गुनी देवी पत्नी नहीं थी बल्कि एक दोस्त थी, एक सहारा थी, उसके जीवन में सबसे बड़ी ताकत थी। दशरथ और फाल्गुनी देवी दोनों ही उस पहाड़ को चढ़कर मजदूरी के लिए जाते थे। पहाड़ का रास्ता बेहद खतरनाक था और फिसलन भरा था। बरसात के मौसम में वो और ज़्यादा फिसलन भरा हो जाता था, लेकिन क्या करते, मजबूरी डर से बड़ी थी। वो हर दिन पहाड़ पार करते थे, काम पर जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। यही उनकी रोज़मर्रा की लड़ाई थी। फाल्गुनी देवी दशरथ मांझी के लिए खाना बनाती थी, मजदूरी करती थी और घर को भी संभालती थी। उनकी ज़िंदगी थकान से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी जीवन से शिकायत नहीं की। गांव के लोग दशरथ को कमज़ोर समझते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, कहते थे कि यह गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरेगा। लेकिन दशरथ मांझी कभी भी उनको जवाब नहीं देते थे। उस समय पर सरकार की उस गांव में कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो गांव में अच्छी सड़कें थी, ना अस्पताल था और ना ही स्कूल था। अगर कोई बीमार हो जाता तो वह भगवान भरोसे रहता था और किस्मत पर भरोसा रखता था। सरकार सिर्फ वहाँ पर कागज़ों में थी, जिंदगी में नहीं। दशरथ मांझी उस पहाड़ को चढ़कर रोज काम पर जाते थे। अब वो उनकी समस्या नहीं रह गई थी, वो उनकी आदत बन चुकी थी, क्योंकि वो उनकी रोज का रास्ता था, चाहे वो खतरों से भरा था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही पहाड़ एक दिन चुनौती बनेगा। और एक दिन वह समय आया जब फाल्गुनी देवी दशरथ के लिए खाना लेकर जा रही थी। उस समय गर्मी का समय था और रास्ता फिसलन भरा हुआ था, और वही पहाड़ जिसे वो रोज पार करती थी, कोई नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा होगा, और एक पल जो एक इंसान को तोड़ देगा और उसी टूटन से एक नए इंसान का जन्म होगा। यहाँ तक कि ज़िंदगी दशरथ मांझी की एक कहानी है, एक आम गरीब आदमी की कहानी। लेकिन दशरथ मांझी के जीवन में अब एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। कभी कभी ज़िंदगी सालों तक कुछ नहीं बदलती और फिर एक पल ऐसा आता है कि सब कुछ बदल जाता है। दशरथ मांझी की ज़िंदगी में भी वह पल आ चुका था। एक दिन वही दिन था और वही साधारण सुबह थी, जो कि एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था। सूरज निकला, मजदूरी का समय हुआ जा रहा था। दशरथ पहाड़ के उस पार काम करने चले गए। फाल्गुनी देवी ने घर में खाना बनाया, पति के लिए भोजन बांधा और वही रोज का रास्ता तय करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ी। उस पहाड़ पर एक पगडंडी बनी हुई थी और दोनों तरफ ढलान थी। फाल्गुनी देवी उस पर धीरे धीरे चलकर जा रही थी, लेकिन ढलान भरा रास्ता था जो कि असुरक्षित था। लेकिन फाल्गुनी देवी का एकदम से अचानक पैर फिसल गया, उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे जा गिरी। उनके सर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। फाल्गुनी देवी जमीन पर पड़ी रही और मदद के लिए पुकार लगाती रही। दर्द और खून और अकेलेपन से दूर उसके पास कोई नहीं था। जब किसी तरह दशरथ मांझी को यह खबर पहुंची तो वो दौड़ते दौड़ते उसके पास आए। जब उन्होंने फाल्गुनी देवी को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी दर्द में करा रही थी, लेकिन जिंदा थी। उसके बाद उसकी उम्मीद अभी भी बाकी थी। अब सवाल था कि फाल्गुनी देवी को जल्द से जल्द डॉक्टर का इलाज मिले, लेकिन पास में कोई अस्पताल नहीं था, ना ही सड़कें थी और ना ही कोई वाहन चल रहा था। हॉस्पिटल जाने के लिए एकमात्र रास्ता था, जो कि पहाड़ को घूम के 55 से 60 किलोमीटर तक घूम के जाना होता था। दशरथ मांझी को मदद ना मिलने के बाद उसने अपनी पत्नी को कंधे पर उठाया और हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। दशरथ मांझी गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया, ना ही कोई गाड़ी आई। फाल्गुनी देवी इलाज से पहले ही अपना दम तोड़ चुकी थी। उस दिन सिर्फ एक औरत नहीं मरी, एक पत्नी नहीं मरी, एक सहारा मरा था, एक दुनिया उजड़ गई थी, एक पूरा परिवार खत्म हो चुका था। दशरथ मांझी अपनी पत्नी को देखते ही सुन्न हो गए थे, उनकी आवाज़ खो गई थी, आंखें सूख गई थी। दुख इतना गहरा था कि आंसू भी डर गए। उनको गांव में कहा कि किस्मत थी, भगवान की मर्जी है, गरीब की जान की कीमत क्या होती है। लेकिन किसी ने भी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया, रास्ते पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन दशरथ ने पहली बार सवाल किया। दशरथ मन ही मन सोचते रहे, अगर रास्ता छोटा होता, अगर अस्पताल पास होता, अगर यह पहाड़ बीच में ना होता तो क्या फाल्गुनी देवी बच सकती थी। यह सोच उसकी एक दर्द बन गई थी और उसी दर्द में उन्होंने एक संकल्प लिया। दशरथ मांझी ने पहाड़ की ओर देखा और कहा, मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा, चाहे मेरी पूरी जिंदगी लग जाए। यह कोई नारा नहीं था, यह किसी मंच की बात नहीं थी, यह एक टूटा हुआ आदमी था जो पत्थर से बात कर रहा था।
अगले दिन दशरथ मांझी छेनी और हथौड़ा लेकर पहाड़ पर पहुंचे। उनके ना कोई साथ था, ना कोई मदद और ना कोई योजना। उनके साथ था तो सिर्फ एक दर्द, पत्नी की यादें और उनका एक मजबूत इरादा। गांव के लोग उन पर हंसने लगे थे। लोगों ने कहा था कि ये पागल हो गया है, अकेला आदमी पहाड़ काटेगा। उनकी हंसी उड़ी, मजाक बना, लेकिन दशरथ मांझी हंसी नहीं सुन रहे थे, वो सिर्फ पत्थर की आवाज़ें सुन रहे थे। यहीं से दशरथ मांझी एक साधारण मजदूर नहीं रह गए थे। यहीं से शुरुआत होती है उनकी 22 साल की लड़ाई की, जो कि एक आदमी बनाम पहाड़ की थी। यह कहानी अब संघर्ष की कहानी बन चुकी थी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात को कोसते हैं, दूसरे जो हालात से टकराते हैं। दशरथ मांझी अब दूसरे लोगों में शामिल हो चुके थे। उनके पास पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं थी, ताकतवर साथ नहीं था, लेकिन उनके पास था समय, मेहनत और उनका संकल्प। हर चोट के साथ फाल्गुनी देवी की याद उनकी ताकत बनती रहती थी। दशरथ का जीवन अब 3 हिस्सों में बट गया था। सुबह मजदूरी, दोपहर थोड़ा खाना और शाम देर रात तक पहाड़ काटना। कई बार सिर्फ पूरा दिन पहाड़ काटने के लिए मजदूरी छोड़नी पड़ती थी। वो भूखे प्यासे पहाड़ काटते रहते थे। उनके पास एक साधारण छेनी, हथौड़ा और एक कुदाली थी। ना तो कोई मशीन थी और ना ही कोई विस्फोटक पदार्थ था। उन्होंने पहाड़ का हर इंच अपने हाथों से, पसीने से और खून से सींचा था। कभी उनके हाथ छिल जाते थे तो कभी हथौड़ा टूट जाता था, लेकिन इरादा कभी नहीं टूटा। मौसम की मार पड़ती रहती थी, कभी गर्मी, कभी बरसात तो कभी सर्दी, लेकिन दशरथ मांझी हर मौसम में पहाड़ पर मौजूद रहते थे। कई दिन आधा पेट तो कई दिन बिना खाना खाए। कोई पूछने वाला नहीं था कि तू ठीक है या रुक जा। रात अकेली रहती थी, सन्नाटे से भरी, लेकिन पहाड़ उसका साथी बन चुका था। गांव के लोग रोज उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। दशरथ मांझी अब जवान से बूढ़े होने लगे थे, शरीर झुकने लगा था, लेकिन उनका रास्ता भी अब दिखने लगा था और उनकी मेहनत के सामने पहाड़ हार मानने लगा था। और उनकी मेहनत एक दिन रंग लाई और उन्होंने पहाड़ में लगभग 110 मीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी और 7 से 8 मीटर गहरी सड़क बना डाली। यह कोई कच्ची पगडंडी नहीं, बल्कि गांव के लिए जीवन रेखा थी और उन्हें 22 साल बाद सफलता मिली। 1982 के आसपास वह दिन आया जब पहाड़ टूट चुका था, रास्ता खुल चुका था। दशरथ ने एक पहाड़ पर विजय प्राप्त की थी। उसने पहाड़ को नहीं काटा था, बल्कि व्यवस्था को हराया था। पहाड़ के कटने से गांव की दुनिया बदल चुकी थी। उनके लिए अस्पताल, बाजार, स्कूल की समस्याएं दूर हो गई थी। जिस दूरी को वो 15 से 60 किलोमीटर में तय करते थे, अब उन्हें 15 किलोमीटर लगते थे। अब वो गांव शहर से जुड़ चुका था। उन्होंने सरकार की आंखें खोल दी थीं। जब रास्ता बन गया तब अधिकारी फोटो खिंचवाने आए, खबर बनी। जो काम सरकार को करना था वह एक आदमी ने कर दिखाया। दशरथ मांझी जीत चुके थे, लेकिन सम्मान अभी भी बाकी था। सरकार अब जागी थी, लेकिन उसने जागने में बहुत देर कर दी थी। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कोई असंभव कार्य पूरा हो जाता है तो संघर्ष खत्म हो जाता है, लेकिन दशरथ मांझी की जिंदगी यहीं से एक नए संघर्ष में दाखिल हुई थी। क्योंकि उन्होंने पहाड़ को तो तोड़ दिया था, लेकिन व्यवस्था वहीं की वहीं थी। रास्ता बनने के बाद गांव को फायदा हुआ, लोग खुश भी हुए, लेकिन दशरथ वहीं झोंपड़ी में, गरीबी में, और उनकी ज़िंदगी वही अनदेखी थी। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी ना तो कोई उनके लिए स्थायी नौकरी थी, ना उनके लिए कोई ज़मीन थी, ना ही पेंशन। अगर उनके साथ कोई था तो वो थी उनकी यादें। शुरुआत में प्रशासन ने उनके काम को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ अधिकारियों ने उसे व्यक्तिगत पागलपन कहा तो कुछ ने सरकारी काम नहीं कहकर टाल दिया था। लेकिन बाद में यह खबर अखबारों में छपने लगी थी। जब मीडिया के लोग कैमरा लेकर सवाल पूछने आए तब देश ने पहली बार दशरथ मांझी का नाम सुना था। अखबारों में लिखा गया था कि एक आदमी ने पहाड़ काट दिया। जब जाकर प्रशासन की आंखें खुली और इसके बाद उन्हें एक नई पहचान मिली और कुछ आर्थिक मदद भी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला। दशरथ मांझी मंचों पर बुलाए गए थे, तस्वीरें दिखीं, लेकिन असल ज़िंदगी बदली नहीं थी। नेताओं ने वादे किए, भाषण दिए, तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन ज़मीनी मदद बहुत कम रही। दशरथ राजनीति का हिस्सा बने, लेकिन लाभ उन्हें कभी नहीं मिला। यह भी सच है कि दशरथ मांझी एक दलित और मूसर समाज से थे और भारत में जाति अक्सर मेहनत से बड़ी हो जाती है। अगर वही काम किसी बड़े आदमी ने किया होता तो शायद कहानी अलग होती। अब दशरथ मांझी की उम्र बढ़ चुकी थी, शरीर टूट चुका था। दशरथ मांझी बीमार रहने लगे थे। आखिरकार दशरथ मांझी को दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन संघर्ष ने शरीर से ज़्यादा आत्मा को थका दिया था। 2007 में दशरथ मांझी का निधन हो गया, जिसने पहाड़ को उड़ाया लेकिन गरीबी को नहीं।
यह हमारी राजनीति का काला सच है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी उनको कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन समय की विडंबना देखिए, जो सम्मान जीते जी नहीं मिला वह मृत्यु के बाद मिला। सरकार ने 2016 में पद्मश्री दिया, सड़कें योजनाएं उनके नाम पर रखी गईं। लेकिन दशरथ यह सब देखने के लिए जिंदा नहीं थे। दशरथ मांझी एक व्यक्ति नहीं, एक सवाल बन गए थे। क्या मेहनत की कीमत हमेशा देर से मिलती है? कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, उनके शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन उनके काम उसके समय में दर्ज हो जाते हैं। दशरथ मांझी ऐसे ही इंसानों में से एक थे। आज जब कोई गहलोर गांव जाता है तो सिर्फ एक रास्ता नहीं देखता, वह देखता है हौसलों की मिसाल, मेहनत की कहानी और इंसानी जिद की ताकत। दशरथ मांझी आज जाने जाते हैं माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से, पर्वत पुरुष के नाम से। उनका नाम स्कूलों की किताबों में, भाषणों में, एक प्रेरक कहानियों में शामिल है। उनके बनाए रास्ते ने सिर्फ दूरी कम नहीं की थी, जिंदगी आसान की थी। अब मरीज समय पर अस्पताल पहुंचते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गांव में बाजार जुड़ता है। यह सब एक आदमी की जिद का परिणाम है। दशरथ मांझी पर कई किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी। 2015 में फिल्म आई मांझी द माउंटेन मैन। फिल्म ने उनकी कहानी नई पीढ़ी तक पहुंचाई। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनके नाम पर सड़कें, योजनाएं, संस्थान बनवाए। लेकिन यह सम्मान बहुत देर से आया। यह समाज के लिए एक सवाल है कि दशरथ मांझी की कहानी हमसे सवाल पूछती है, क्या गरीब की मेहनत तभी दिखती है जब वह मर जाता है? क्या व्यवस्था तभी जागती है जब मीडिया दिखाता है? उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, इरादा बड़ा होना चाहिए। अकेला आदमी भी इतिहास बदल सकता है। असली ताकत पद या पैसे की नहीं, बल्कि संकल्प की होती है। युवाओं के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि आज के युवाओं के लिए दशरथ मांझी कहते हैं, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाओ। सरकार का इंतजार मत करो, किस्मत को मत कोसो, पहली बार खुद को साबित करो। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर सामने पहाड़ पर खड़ा है और हर चोट के साथ एक आवाज़ गूंजती है, मैं हार नहीं मानूंगा। दशरथ मांझी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो उम्मीद है, हिम्मत है और सबूत है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी दशरथ मांझी की पूरी डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।